मान रहा है आपका पति भी आपका, और अब चाहती हैं आप कि उसको रखें अपनी मुट्ठी में। मुट्ठी में शब्द अजीब सुनकर जरूर लगता है, लेकिन हर पत्नी चाहती है कि उसका पति रहे उसकी प्रेम की मुट्ठी में, रहे उसके प्यार के वश में, और पूर्ण रूप से वो उसकी गुलामी करे। ये शब्द जरूरी भी है हर गृहस्थी के लिए, क्योंकि जिस गृहस्थी में पत्नी ने बागडोर छोड़ दी, कड़वा जरूर है, परंतु ध्यान से सोचकर देखना कि दीदी ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। जिस भी गृहस्थी में झांक कर देख लो, यदि पत्नी ने अपनी डोर छोड़ दी है, पति को छोड़ दिया, तुम जहां जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिससे भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या कमा रहे हो मुझे बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा संबंध किससे है, तुम रात को कहाँ जाते हो, तुम दिन को किससे बात करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह बोलने वाली पत्नी शुरू में तो खूब मजा लेती है कि चलो कोई बात नहीं, इसकी जिंदगी में मैं नहीं झांकने जाऊंगी, मुझे मेरे मायके से मतलब है, मैं अपना फोन पर बात करूंगी, मैं अपना सोशल मीडिया चलाऊंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है पति कब आ रहा है कब जा रहा है। लेकिन बाद में इन पत्नियों की दुर्गति बिगड़ती है जब पति धीरे धीरे मन कहीं और लगा लेता है। इसलिए हर पत्नी को चाहिए कि पति की बागडोर थोड़ी सी खींच कर रखे। तुम मेरी गुलामी मत करो, परंतु क्या कर रहे हो जीवन में मुझे जानने का हक है। कितना कमा रहे हो मुझे भी बताओ, मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, तुमको उठानी पड़ेगी। रात देर क्यों हुई, सुबह जल्दी क्यों जा रहे हो, कम से कम मुझे बोलकर जाओ। हर उस घर में झांक कर देखो जहाँ पति और पत्नी में सामंजस्य है, पति हर बात बताता है। देखो पैसे का मालिक पति है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी पति कमा कर लाता है और पत्नी के हाथ में देता है और कहता है मुझे कुछ खर्च है थोड़ा मुझे दे दो और बाकी तुम मैनेज कर लो। तो ये गृहस्थी है। गृहस्थी में ये खूबसूरती है। ये खूबसूरती नहीं है कि मैं पैसे का मालिक हूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली, और पत्नी का है कि तुम्हारी जिंदगी के तुम मालिक हो, मैं क्यों पूछूं तुम किससे बात कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो ऐसा घर, ऐसी गृहस्थी सही नहीं है। ऐसे ही गृहस्थी पहुंच जाती है कचहरी तक। शुरू में अच्छा लगता है अपना अपना करने में, इसलिए अपना अपना नहीं रहना है, पति की बागडोर रखनी है अपने हाथ में, उसको अपने प्यार में पागल करके रखना है। अगर तुम्हारे प्यार में पागल नहीं रहा वो, तो किसी और के प्यार में पागल हो जाएगा। ऐसे ही पति पत्नियों के बीच सास चली जाती है, अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर बेटे और बहू को अलग कर देती है। इसीलिए पति और अपने बीच थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी बहनों, थोड़ा सा प्रयास तुम भी करो। थोड़ी सी कमी तुमने शुरू में दिखाई, तभी आज ये परिस्थिति हो रही है कि तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हें ब्लॉक करके रखा है, तुम्हें पूछ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। यहाँ से प्रारंभ करते हैं एक नया रिश्ता। अपने पति को करते हैं अपने प्यार में पागल। हाँ, वो करेगा गुलामी तुम्हारी, हर बात मानेगा तुम्हारी। आ गई है नवरात्रि, और नवरात्रि में एक चुटकी सिंदूर से तुम अपने पति को अपना दीवाना बना सकती हो। केवल एक चुटकी सिंदूर से। यह प्रयोग केवल शादीशुदा महिला करेंगी, कुंवारी लड़कियां प्रेमी के नाम पर नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उसी सिंदूर का प्रयोग करना है जो तुम मांग में लगाती हो। तो लड़कियां केवल अपने ही पति के नाम पर यह प्रयोग करेंगी, और इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में हम जो भी वशीकरण करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, एक तो असर बहुत जल्दी दिखाता है और दूसरा माता की कृपा होती है ऐसे वशीकरण पर। तो आपको इंटेंशन गलत नहीं रखना है। किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया तो चलो हम छीन लेते हैं, किसी का पति पसंद आ गया तो चलो उसका तलाक करवा देते हैं और खुद उससे शादी कर लेते हैं। इस तरह की गलत बातें ना सोचना, ना बोलना, ना करना। तुम्हारी गृहस्थी डोल रही है, तुम्हारा पति बदतमीज हो रहा है, तुमसे बात नहीं करता है, तलाक की बातें करता है, ये रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा है, तब तुम करो यह अद्भुत दिव्य प्रयोग। ये प्रयोग सार्थक करता है तुम्हारे जीवन को। ये प्रयोग तुम्हारा पति तुम्हारे आकर पैरों में गिरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे कितना भी परेशान कर रहा हो आपको, चाहे खुद तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा।
आप मायके में रह रही हो तो वहां आएगा, इज्जत सम्मान से ससुराल लेकर जाएगा। नवरात्रि ये 9 दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप धन का वशीकरण करना चाहते हैं, किसी के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहती हैं, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं, रिलेशनशिप में सुधार चाहती हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया वो चाहती हैं किसी 9 दिन में मैं कुछ ऐसा करूं कि शक्ति हो, तो ये वो 9 दिन बहुत शक्तिशाली 9 दिन होते हैं। माता की बहुत कृपा होती है। नवरात्रि में किया गया कोई भी उपाय सार्थक होता है यदि सही इंटेंशन के साथ किया जाए और सही तरह से किया जाए और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। आज नवरात्रि में एक चुटकी सिंदूर से बताती हूँ मेरी बहनों, आपके वो प्रयोग जो दिन रात झगड़े करने वाला पति है, दिन रात सुबह सोकर उठता है और लड़ाइयाँ शुरू करता है, वह पति भी तुम्हारे कदमों में होगा। जो तुमसे एक बात नहीं करना चाहता, तुमसे 5 मिनट तुम्हारे पास नहीं बैठकर बातें करता है, वो केवल और केवल तुमको ही फोन लगाएगा, तुमको परेशान कर देगा, इतने ज्यादा फोन कॉल आया करेगा। और यदि उसने फोन पर ब्लॉक कर दिया है तुमको, तो आज अभी इसी क्षण वो अनब्लॉक करेगा, क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। तुमने यहाँ प्रयोग किया और 6 मिनट के अंदर असर प्रारंभ करता है। अगर मायके में रहती हो और पति अपने घर में रहता है और लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत साल से नहीं आया है, नहीं बात करता है, तब भी ये प्रयोग मायके में करना, तुरंत फल देगा, तुरंत असर करेगा। उसके दिमाग पे कोई नॉक करेगा कि जाकर पत्नी को लेकर आओ, उसके दिमाग पर नॉक करेगा कि जाके वाइफ को लेकर आओ, वो अकेली है वहां पर। ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके किसी खुले स्थान पर खड़ी हो जाओगी जहां सर पर आसमान हो। दिन में कोई भी समय सूर्यास्त के बाद नहीं, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दिन दोपहर को कोई भी समय। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे कर लो तो स्वच्छ। सर से जल डालकर स्नान करोगी, बाल भीगे हुए होने चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए, मांग में सिंदूर जरूर लगाओगी और इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली से थोड़ा सा सिंदूर उठाओगी, नाभि पर उंगली रखोगी, एक बार पति का नाम लोगी, दूसरी बार उठाओगी, फिर नाभि पर रखोगी, दूसरी बार पति का नाम लोगी, पार्टनर का नाम लोगी। इसका मतलब 7 बार सिंदूर उठाओगी, 7 बार नाभि पर रखोगी और 7 बार पति का नाम लोगी। 7वीं बार यही उंगली नाभि पर रख कर आंख बंद कर कर उसकी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखने लगे, बिल्कुल समझ में आने लगे, तो कहना वस मनाए होम फट, वस मनाए होम फट, वस मनाए होम फट। केवल 3 बार आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी याद आने लगेगी उसको, लड़ाई झगड़े शांत होने लगेंगे। यकीन मानो, नवरात्रि में यह एक चुटकी सिंदूर का प्रयोग तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा। मिलेगा दाम्पत्य सुख, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।